दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मासातों, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, घूमने का एक बड़ा ताल्लुक म्यूजियम से होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप गेम लवर हो या फूड लवर हो, लेकिन अगर तुम कहीं भी घूमने जाते हो तो मोस्टली 100% चांसेस है कि तुम म्यूजियम जरूर विजिट करोगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं जब भी जिस भी शहर घूमने के लिए स्पेशली जाता हूं तो वहां के म्यूजियम जरूर घूमता हूं। अब सालों ऐसा मत कहना कि नहीं भाई, मैं तो जब भी गांव घूमने जाता हूं तो वहां तो म्यूजियम घूमता ही नहीं। अबे सालों, गांव में कहां गया म्यूजियम। वैसे छोड़ो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट म्यूजियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। दोस्तों, ये म्यूजियम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बहुत ही फेमस सिटी न्यूयॉर्क में वाक़ है। ये म्यूजियम 1869 में बना था और दोस्तों इसके अंदर तकरीबन 32 मिलियन मुख्तलिफ और मुनफरिद चीजें पाई जाती हैं कुदरत से मुतल्लिक। नहीं, तभी तो नाम इस पे नेचुरल हिस्ट्री आया है ना। ये म्यूजियम जूलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी और बहुत सारी स्टडी मटेरियल से भरा हुआ है। दोस्तों, हर साल मिलियंस ऑफ न्यू डिस्कवरीज डिस्प्ले करते हैं ये अपने म्यूजियम में और ये एस्टीमेट लगाया गया है कि 5 मिलियन लोग तो इसे हर साल आमतौर पे घूमने के लिए आते रहते हैं। वैसे दोस्तों, हर दिन ये सुबह 10 AM से खुला रहता है और शाम को 5:45 बजे बंद हो जाता है। 9वें नंबर पे आता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। दोस्तों, ये म्यूजियम इंग्लैंड कंट्री के कैपिटल सिटी लंदन में पाया जाता है। दोस्तों, इस म्यूजियम को कैथेड्रल कहा जाता है अपनी बनावट की वजह से। दोस्तों, ये म्यूजियम 80 मिलियन लाइव्स को कवर करता है और उनकी तारीख और तरबियत को बयान करता है। वैसे ये म्यूजियम 4 हिस्सों में तकसीम हुआ पड़ा है, रेड जोन, ब्लू जोन। अबे सालों, पबजी इससे इंस्पायर है, ये पहले बना था, ये मत सोचना कि ये पबजी वाला ब्लू जोन है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन भी इसमें शामिल है। ग्रीन जोन अर्थ पे एवोल्यूशन का सेक्शन है और रेड जोन ये बताता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में वक्त के साथ चेंजेस आई हैं। और जो 2 बाकी है वो सालों खुद सर्च कर लिया करो, हर चीज मैं ही बताऊं क्या। वैसे इस म्यूजियम की बेस्ट बात यार मुझे ये लगी कि ये फ्री टू एवरीवन है, कोई भी आ जा सकता है टूरिस्ट। 8वें नंबर पे आता है वेटिकन म्यूजियम। दोस्तों, ये म्यूजियम इटली के रोम सिटी में पाया जाता है। इस म्यूजियम की खासियत ये है कि यहाँ के स्कल्पचर, पेंटिंग और आर्ट से भरा हुआ बहुत ही मुनफरिद चीजों की नुमाइश होती है। ये सारा आर्ट रोमन कैथोलिक चर्च ने मुख्तलिफ मुल्कों से इकट्ठा करके यहाँ पे आके लगा दिया और इस म्यूजियम की खूबसूरती को दोगुना कर दिया। दोस्तों, ये सारा सामान 14 से 17 सेंचुरी के दौर का है। वैसे इस म्यूजियम के पास 54 गैलरीज पाई जाती हैं और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये म्यूजियम 7 मील लंबा है। वैसे हर साल इसे 5.5 मिलियन विजिटर्स से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते रहते हैं। 7वें नंबर पे आता है नेशनल गैलरी। दोस्तों, ये म्यूजियम भी यूनाइटेड किंगडम के लंदन सिटी में पाया जाता है। इस म्यूजियम में 2300 मगरबी यूरोपियन पेंटिंग्स पाई जाती हैं जो कि 13 से 19 सेंचुरी के दौर को बयान करती हैं। दोस्तों, इस म्यूजियम में बहुत सारे मशहूर मुसव्विरों का हुनर मौजूद है, जिनमें लियोनार्डो दा विंसी, मिचेलेंजेलो, टाइटन, होलिबियन और पेंटिंग का बादशाह पेब्लो पिकासो भी शामिल है। वैसे तो दोस्तों ये हर टूरिस्ट के लिए फ्री है, लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी पे यार बहुत ही सख्त मना है। 6ठे नंबर पे आता है मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स। दोस्तों, ये म्यूजियम यूएस की जमीन से ताल्लुक रखता है और ये वहां के न्यूयॉर्क सिटी में पाया जाता है। ये म्यूजियम यूएसए का सबसे बड़ा म्यूजियम भी माना जाता है। दोस्तों, इस म्यूजियम के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जिनमें मिस्री और अमेरिका की तारीख के बारे में बहुत बड़ी मालूमात पाई जाती है। इस म्यूजियम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, क्लॉथ्स और बहुत सारी एक्सेसरीज पाई जाती हैं, जिनका तो मैं नाम भी नहीं ले सकता यार, इतनी सारी हैं। वैसे इस म्यूजियम में 17,000 प्रोडक्ट्स एंशियंट ग्रीक और रोमन एम्पायर के दौर का था।
5वें नंबर पे आता है ब्रिटिश म्यूजियम। दोस्तों जैसे कि इसके नाम के आगे ब्रिटिश है तो यही लग रहा है कि यार ये ब्रिटेन कंट्री में होगा और ये लंदन में पाया जाता होगा। और अगर यार ये तुम सोच रहे हो तो बिल्कुल ही सही सोच रहे हो। दोस्तों ये म्यूजियम 1751 में बनाया गया था और हर साल नॉर्मली 6 मिलियन लोग इसे घूमने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों ये म्यूजियम ह्यूमन हिस्ट्री और कल्चर पे बेस्ड है। इस म्यूजियम में इजिप्ट के पुराने फनकारों की चित्रकारी भी मौजूद है जो कि तकरीबन 10,000 BC या 12th सेंचुरी BC के दौर को बयान करती है और कुछ तो उससे भी ज्यादा पुरानी है। चौथे नंबर पे आता है नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम। दोस्तों ये म्यूजियम सबसे बड़ी हिस्टोरिक चीजों से भरा हुआ है जो कि स्पेस से मुतल्लिक है। वैसे ये म्यूजियम यूएसए की कैपिटल सिटी वाशिंगटन DC में पाया जाता है। दोस्तों इस म्यूजियम में 60,000 प्रोडक्ट्स है, छोटे से माइक्रोशिप से लेके बड़े से बड़े पुराने स्पेस रॉकेट्स मौजूद हैं। वैसे हर साल इस म्यूजियम में 8 मिलियन लोग कदम रखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दी नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आपने सही सोचा, यह म्यूजियम चाइना कंट्री में वाक़ है। यह म्यूजियम चीनी तारीख को चीख चीख के बयान करता है क्योंकि इस म्यूजियम में 1 मिलियन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो कि भाई साहब 1.7 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं यहाँ जो कि पूरी दुनिया में किसी म्यूजियम में नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। हाँ मालूम है कि तुम अभी यही कहोगे ये तो तूने सबसे आखिर में बताया था। तो डियर आप बिल्कुल सही हो, लेकिन वो न्यूयॉर्क सिटी में था, ये वाशिंगटन में है। दोस्तों इस म्यूजियम में 120 मिलियन नेचुरल स्पेसिमेन पाई जाती हैं। दोस्तों ये साइंसदानों का वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सेंटर भी है जहां पे वो कुदरत पे गौर व फिक्र करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है लोवियर म्यूजियम। दोस्तों ये म्यूजियम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला म्यूजियम है। हर साल 9.7 मिलियन विजिटर्स घूमने के लिए आते रहते हैं। इस म्यूजियम को बनाना ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और इस म्यूजियम में 35,000 ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि 6 से 21 सेंचुरी के दौर को बयान करते हैं। वैसे ये म्यूजियम 1763 में खोला गया था और ये फ्रांस कंट्री के दारुल हुकूमत पेरिस में पाया जाता है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।